students, welcome again to my channel. Today the topic that I'm going to discuss with you that is security and its need. हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था क्रिप्टोग्राफी के बारे में और कुछ टर्म्स के बारे में जो क्रिप्टोग्राफी में इंक्लूडेड हैं। तो आज उसका पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है हमारा सिक्योरिटी एंड इट्स नीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस दैट व्हाट डज सिक्योरिटी मीन। सिक्योरिटी का मतलब होता है इट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल और होस्टाइल फोर्सेस। किसी भी बाहर की जो भी फोर्सेस है हमारे पास एक्सटर्नल जो डैमेज कर सकती हैं हमारे सिस्टम को, उससे बचना, उसको हमें सिक्योरिटी बोलते हैं। चलो अगर हम अपने कॉमन लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डीएसपी है या लाइक एसपी है, डीसी है। हमने अक्सर देखा है कि इन डीसी एसपी वगैरह इन फोर्सेस के पास क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वाई सो? ये सिक्योरिटी गार्ड्स इनके लिए इसीलिए होते हैं इनके पास ताकि इनको अगर अटैक कभी हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो इनको बचा दे इससे। सेम इसी तरह अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा चीज जो है दैट इज इंटरनेट। सबसे ज्यादा हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे बाहर के हैकर्स हैं वो प्रॉब्लम अटैक हमारे नेट सिस्टम पे कर सकते हैं और जो इंफॉर्मेशन जो डेटा है हमारा वो ले सकते हैं, उसको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी से बचने को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग हम अब बोलते हैं कि हमारे सिक्योरिटी का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कहां से हो गया और हमारी सिक्योरिटी की नीड कहां से आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। स्टार्टिंग जब पहले कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हम यूज करते थे तब हमारे पास सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे लोगों को सिक्योरिटी की नीड नहीं थी। उनको नहीं पता था कि हमारा डेटा जो है ये इतना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। वो बिल्कुल इस चीज से बेखबर थे। तो धीरे धीरे जब अपलिफ्टमेंट होती गई तो लोगों ने हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज किया अपना कुछ पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए। तो जब पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर यूज किया तब लोगों को लगा कि टू सम एक्सटेंड हमारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हमें अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहिए, हमारा डेटा सेफ होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल लोग जो बाहर का कोई भी पर्सन है वो हमारे डेटा को ना पढ़ सके, वो हमारे डेटा को ना देख पाए। लेकिन स्टिल उनको नहीं मालूम था कि डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी नीड कितनी ज्यादा हो सकती है। तो उस टाइम पे इन्होंने जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म तब लगाया था वो दो तरह से था। फर्स्ट उन्होंने पासवर्ड का सिस्टम यूज किया, तो अपने सिस्टम को सिक्योर किया किसी पासवर्ड से, कोई भी पासवर्ड रख दिया। लेकिन फर्दर ऑन जब लेटर आगे चलते गए तो ये सिस्टम भी फ्लॉप हो गया क्योंकि हैकर लोग आसानी से इस सिस्टम को क्रॉस कर सकते थे। सेकेंड चीज जो उन्होंने यूज की वो कुछ ऐसे फैशन में थी, इनकोडिंग, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं कि हम प्लेन टेक्स्ट को चेंज करते हैं साइफर टेक्स्ट में, ताकि इनकोडिंग की वजह से ताकि वो नॉन रीडेबल। इन केस आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज वो लेक्चर रेफर कर सकते हैं, उसमें सब दिखाया गया है प्लेन टेक्स्ट इनकोडिंग की प्रोसेस। तो सेम जो इनकोडिंग की टेक्निक है उसमें अगर हमारे पास जो क्लियर टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट है उसको कुछ टेक्निक्स यूज करके इन्होंने साइफर टेक्स्ट बना दिया। और साइफर टेक्स्ट हमारा जो था ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था, इसको डिकोड करना पड़ता था और डिकोड वही बंदा कर सकता था जिसके पास इसकी की होती। तो अभी तक दो ही मैकेनिज्म सिक्योरिटी के आ गए, लेकिन अभी तक भी ज्यादातर इनको सिक्योरिटी की नीड नहीं आई। अब स्टार्ट कहां से होता है? एक्चुअली स्टार्ट हुई जब हमारी पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट ने अपने घेरे में ले ली। तो उस टाइम पूरे लोग जितने भी इस वर्ल्ड के थे सब इंटरनेट का यूज करने लगे। तो उसी जमाने की बात है, तब क्या था कि एक हमारे पास एक मर्चेंट था। वो मर्चेंट ऑनलाइन क्या करता था, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा था। उस टाइम पे वो अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से डिटेल्स लेता था, अपने कस्टमर की आईडी लेता था, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स लेता था, ऑर्डर नंबर्स लेता था, सारी चीजें जितने भी आइटम नंबर्स लेता था और इसके बाद वो अपनी चीजें डिलीवर करता था पर्टिकुलर क्लाइंट पे। तो एक्चुअली क्या हो गया, इसी तरह हमारे पास उस टाइम में ये जो क्लाइंट था, इस क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट्स थे, इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स, आईडी था इनके पास इनका ऑर्डर नंबर था, इनके पास इनका क्रेडिट कार्ड नंबर था, जितने भी नंबर थे सारे इन्होंने दे दिए मर्चेंट को। मर्चेंट ने लेटर ऑन ये सारे नंबर उठाए और जाके स्टोर कर दिए सर्वर पे।
जब इसने ये सारे नंबर्स उठा के सर्वर पे स्टोर कर दिए, उसके बाद ये नंबर्स एट द एंड कहाँ पे स्टोर रह गई, सारा डेटा से सारा इंफॉर्मेशन जो था वो सर्वर के डेटाबेस में स्टोर रह गया। डेटाबेस में जब ये सर्वर का ये सारा जितनी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी, आईडी था, ऑर्डर नंबर था, ये सारा जाके मर्चेंट ने अपने सर्वर के डेटाबेस में स्टोर रख दिया। तो अभी तक भी सिक्योरिटी का कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं था। तो क्या हुआ, इसी तरह से जब ये डिटेल सारी इसमें सेव रख दी, इसने बिल्कुल भी इस पे कोई भी लॉक मैकेनिज्म नहीं था, ये सिक्योर नहीं था, ये बिल्कुल ओपन था, कोई भी ये इंफॉर्मेशन आराम से देख सकता था, रीड कर सकता था उस टाइम पे। तो जब ये क्रेडिट कार्ड नंबर सारे अपने डेटाबेस में स्टोर, ऑलरेडी हमने डेटाबेस में स्टोर रखे थे इस मर्चेंट ने, तो उस टाइम पे क्या हो गया, एक रशियन अटैकर जो था, समहाउ उसने ये देखे, जिसका नाम मैक्सिम था, ये रशिया का एक अटैकर था, रादर वी कैन कॉल कि एक इंट्रूडर था, एक्सटर्नल अटैकर था। इसने इसी डेटाबेस पे अटैक किया। जब इसने इस डेटाबेस पे अटैक किया तो जितने भी क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे वो सब इसने ऑब्टेन कर लिए। नियर अबाउट उस टाइम पे 3 लाख क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे डेटाबेस में। इसने सारे 3 लाख क्रेडिट कार्ड नंबर्स ऑब्टेन कर दिए। अब तो क्या नुकसान हो गया, अब बहुत सी पार्टीज का नुकसान हो गया। इसने इसी तरह से डिमांड की प्रोटेक्शन मनी, इसने प्रोटेक्शन मनी डिमांड की मर्चेंट से और बोला कि मेरे को लगभग $1 लाख आप दे दो प्रोटेक्शन मनी के। अब लेकिन जो हमारा मर्चेंट था, मर्चेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज। इसने बोला कि नहीं, मैं आपको कोई भी प्रोटेक्शन मनी देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इन केस इसका गुस्सा बढ़ता गया तो मैक्सिम ने क्या किया, इसने जाके पब्लिश कर दिए लगभग 25,000 क्रेडिट कार्ड के नंबर सीधे इंटरनेट पे। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन, जितनी भी ये डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा था, क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे, सारे के सारे पब्लिश कहाँ पे हो गए, हमारे इंटरनेट पे। दैट वॉज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। और उस टाइम पे क्या हुआ, बैंक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब बैंक ने सोचा कि हम इसको री इशू करते हैं कुछ कार्ड्स को। जब इन्होंने री इशू करना चाहा तो एक कार्ड की प्राइस लगभग $20 जा रही थी। और इसी तरह से सेम इतने कार्ड्स, 3 लाख कार्ड्स को इनको चेंज करना था। अगर एक कार्ड की कीमत उस टाइम $20 जा रही थी तो पूरे 3 लाख की जो इनकी कीमत जा रही थी वो लगभग कुछ $6 मिलियन जा रही थी। दैट मीन्स कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया था उस टाइम बैंक को भी, उस टाइम मर्चेंट को भी। ये एक छोटी सी चूक थी। वो सिर्फ क्या चूक थी कि इन्होंने अपने डेटा को सिक्योर नहीं किया था। अगर उसी टाइम पे मर्चेंट ने अपने डेटा को, जब वो ट्रांसफर कर रहा था डेटा को सर्वर में और सर्वर से ट्रांसफर कर रहा था अपने सर्वर के डेटाबेस में, अगर उसी टाइम पे यहाँ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता, फायरवॉल या कोई भी चीज अगर सिक्योर किया गया होता डेटाबेस, तो उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम जो मैक्सिम ने क्रिएट की थी ये नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल जितने भी लोग थे, जो भी थे मर्चेंट्स थे या जो भी लोग इंटरनेट का यूज कर रहे थे, वो जस्ट एक कॉन्शियस टाइप में आ गए। उन्होंने सोचा कि अब सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा डिमांड है कि डेटा से हैकर कुछ भी कर सकता है। ये वो टाइम था जब सिक्योरिटी की नीड आ गई। ये था एक इंसिडेंट जो मैक्सिम ने किया था अटैक, और उस टाइम उसने बता दिया कि सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा नीड है। और ये एक ही इंसिडेंट नहीं था, ऐसे बहुत कई इंसिडेंट्स होते गए, बहुत इंसिडेंट्स। जैसे 1999 में एक हैकर जो था, उसने क्या किया, उसने माइक्रोसॉफ्ट के जो हॉटमेल वेबसाइट थी उसने डायरेक्टली क्या कर दिया, उस पर अटैक कर दिया और उसने एक अपनी मिरर साइट बना दी। और इससे क्या फायदा हुआ अटैकर को, इससे डायरेक्टली वो किसी के भी हॉटमेल में एंटर होके उसके आराम से अपनी तमाम जितनी भी ईमेल्स उसकी होती वो रीड कर सकता था। दैट मीन उसका पर्सनल डेटा वो आराम से चुरा सकता था। और ये था वो पीरियड, बहुत सारे अटैक्स होते गए, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते गए और इसके बाद भी बहुत से अटैक्स होते गए, जिसके बाद सीधा हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड आ गई और धीरे धीरे बहुत मैकेनिज्म आ गए जिससे हम इन अटैक्स को बचा सकते थे, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। I hope you enjoyed the lecture. Please subscribe my channel and do share it.